हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा जो पैरेलल सीरीज चल रहा है उधर हम लोगों ने परसेंटेज शुरू कर दिया है। अभी हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं सो दैट हमारा पैरेलली सब चीज़ चलता रहे। तो सबसे पहला हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में हमें घुसने से पहले हमें थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है देख लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं ABC। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल अगर आपका 90 डिग्री है, ठीक है, अगर एक ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो अब आप यहाँ देखोगे ये ट्रायंगल ABC में आपका जो एंगल B है ये तो 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो हम क्या इसे बोल सकते हैं कि आपका ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अगर आपका ये जो ट्रायंगल है ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपका इसका कोई ना कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस भाई साहब क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस भाई साहब का ये कहना है कि आपका जो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट वाला एंगल होगा ना, ये आपका सबसे लंबा होगा, ये आपका साइड जो होगा सबसे लंबा होगा। मतलब ये जो आपका साइड AC है, साइड AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो ये जो आपका साइड AC है ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये वाला। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये जो आपका लॉन्गेस्ट साइड है, इसका नाम पाइथागोरस भाई साहब ने क्या दिया, इसका नाम पाइथागोरस भाई साहब ने दिया हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, आप तो समझ जाओ और हिंदी में सर्च कर लेना क्या है। तो देखो ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो आपका जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसका ऑपोजिट साइड उसके ऑपोजिट जो आपका साइड होता है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, और उस लॉन्गेस्ट साइड का नाम हम लोग देते हैं क्या, हाइपोटेनियस। क्लियर। अब जो ये जो साइड है, ये जैसे कि ये आपका सीधा एक लाइन है या फिर एक समझ लो एक फ्लोर है, ठीक है, इसके ऊपर में ये खड़ा है AB। तो ये जो आपका खड़ा पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो, क्योंकि ये क्या है एक फ्लोर के जैसा काम कर रहा है इसलिए इसका नाम हम लोगों ने दिया बेस, इसका नाम क्या हम लोगों ने दे दिया बेस, ठीक है। तो अब ये जो ट्रायंगल है इसे हम लोग फिर से एक बार बनाकर देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये हमारा ट्रायंगल था ABC और ये जो हमारा ABC ट्रायंगल है इसका ये जो है ये 90 डिग्री है, एंगल B जो था वो 90 डिग्री है। तो इसके जो अपोजिट में रहता है साइड उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, और उसे हम लोग डिनोट किससे करते हैं, H से करते हैं, ठीक है। हाइपोटेनियस को हम लोगों ने H से डिनोट किया। जिसके ऊपर आपका परपेंडिकुलर खड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं बेस, जिसे हम लोगों ने B से डिनोट किया। और ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसे हम लोगों ने P से डिनोट किया, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि आपका H क्या है, B क्या है और P क्या है। क्लियर। अब आपका ये जो पाइथागोरस भाई साहब है उनका ये कहना था कि स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, समझ में आ रहा है ना, लॉन्गेस्ट साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस होता है, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, द अदर टू साइड्स। मतलब स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड कौन सा था हमारा, हाइपोटेनियस था कि नहीं था, हाइपोटेनियस। तो ये जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ मतलब क्या, एडिशन होगा, है ना। सम ऑफ किसका, अदर टू साइड्स कौन कौन से थे, परपेंडिकुलर और बेस, उनका जो भी स्क्वायर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। इन शॉर्ट इसे हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस
थ्योरम। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले पी, बी और एच इनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि हम जब साइन कॉस टैन जब भी करेंगे तो पी बाई एच ये सब करेंगे तो पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो आई थिंक आपको पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गया। ठीक है, ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये कहीं ना कहीं एक स्पेशलाइज्ड केस है आपका ट्राइंगल के एक प्रॉपर्टी का, और उस ट्राइंगल के प्रॉपर्टी को हम लोग ज्योमेट्री के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो उसे हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअली में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।